जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, धर्म तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होता। धर्म के बिना इंसान की दुर्गति, यही है आज की मेरी वीडियो का टॉपिक। दोस्तों, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र की जैन परंपरा में अपार महिमा मानी गई है। तत्वार्थ सूत्र जैनियों का सबसे महान ग्रंथ है तथा जैन धर्म का आधार और सार है। इसी तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया गया है, शक्ति तस त्याग, यानी अपनी शक्ति के अनुसार तप करो, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग, पूजा पाठ और जाप करो। ये कहने की जगह कि भाई जैन धर्म तो बहुत कठिन है, हमसे नहीं होता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म करो। बेकार की बहानेबाजी करने की जगह किसी के भय या दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर नकल करके भी धर्म मत करो। जैसे कुछ लोग समाज में दिखावे के लिए दूसरों को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा पूजाएं, व्रत, उपवास, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, लेकिन मन आकुल व्याकुल रहता है, राग द्वेष भावों से कलुषित रहता है। फिर सबसे बुरी बात यह है कि उस झूठे दिखावे स्वरूप किए हुए धर्म का मान भी करते हैं। इन्हें लगता है हमसे ज़्यादा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। सबको टोकते हैं, कमियां निकालते हैं दूसरों के किए गए धार्मिक कार्यों में। इससे जो यंग जनरेशन है वो धर्म को बहुत जटिल समझ लेती है। उन्हें लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, बाद में देखेंगे, फिर कभी करेंगे धर्म, और वो धर्म करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो सिर्फ बाहरी क्रियाओं को ही धर्म समझ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं इन क्रियाओं को करने में भी एक मर्म है। उस मर्म को वो जानते ही नहीं है और जानना भी नहीं चाहते, उन पे इतना वक्त ही नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है बुढ़ापे में करने की चीज़ है धर्म। तो ध्यान देना दोस्तों, जब बुढ़ापे में आपसे कोई काम नहीं होता तो धर्म कैसे होगा? और किसी की उम्र का क्या भरोसा, क्या पता बुढ़ापा आए ही नहीं, पहले ही दुनिया से चले जाएं। आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना जैसी, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान सभी मर रहे हैं। दोस्तों, धर्म के बिना इंसान की सद्गति नहीं होती। आज हमें बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है और जैन कुल मिला है, मुनियों के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। ये सब पूर्व जन्म के पुण्य और संस्कारों का ही फल है। मगर ऐसे पुण्य का भी क्या लाभ जो पुण्य से मिली विषय भोग की चीज़ों को, सामग्रियों को तो भोगना चाहता है मगर धर्म नहीं करना चाहते, धर्म को कठिन समझते हैं। जो पुण्य पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय इत्यादि में बुद्धि नहीं लगने देता, वो असली पुण्य हो ही नहीं सकता। बाकी पुण्य जो फालतू में खर्च हो रहा होता है, गाड़ी में, पैसे में, बंगले में, ये सब फालतू पुण्य है। ये सब खर्च हो जाएगा एक दिन, पता भी नहीं चलेगा, और पाप बंध में भी आपको बांध देगा। चक्रवर्ती जैसे लोग भी पुण्य के कारण मिले वैभव में इतने फंस गए कि उनकी दुर्गति हो गई। दोस्तों, ये पुण्य और वैभव का कोई भरोसा ही नहीं होता, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। मगर धर्म ही दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो साथ जाती है। एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसकी इच्छा हुई कि मेरे पास इतना पैसा है, क्यों ना पूरी दुनिया घूम कर आऊँ, और इतनी संपत्ति है, मेरे मरने के बाद दूसरे लोग हड़प लेंगे तो मैं क्या करूँगा, क्यों ना इसको भी ठिकाने लगा दूँ। ऐसा सोचकर उसने सारी संपत्ति बेचकर अरबों रुपयों के हीरे खरीद लिए और थोड़े से पैसे अपने घूमने खाने पीने के लिए बचा लिए, और निकल पड़ा हीरे लेकर घूमने के लिए। उसने सारे हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए और उसे लेकर निकल पड़ा जहाज में बैठकर। जब कुछ दिनों बाद जब पूरी दुनिया घूम चुका तो वो बहुत खुश था। ये सोच कर खुश था कि मेरा कितना बड़ा पुण्य है, कितने सारे बड़े बड़े हीरे हैं मेरे पास, कैसे मैंने तो पूरी दुनिया भी घूम ली, किसी ने ना पूरी दुनिया घूमी होगी और ना किसी पे इतने बड़े बड़े हीरे होंगे। बस वो यही सब सोच रहा था, इतने में एक समुद्री तूफान चलने लगा और तूफ़ानी हवा में उसके सर पे से पगड़ी उतर के हीरो समेत पानी में गिर गई।
उसी वक्त मगरमच्छों ने उन्हें खा लिया। क्या हुआ, एक ही झटके में सब कुछ खत्म। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य जन्म तो हमें हजारों बार मिलता है, मगर ऐसा जैन कुल, ऐसे धर्मात्माओं का साथ, ऐसे संयोग, ऐसी जिनवाणी का साथ, ऐसे मंदिर, ऐसे मुनि महाराजों के प्रवचन, ये सब विशेष पुण्य से मिलते हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ बेकार का करके, बातों में गंवा के या कुछ ना करके आप अपने पुण्य को और अपने मनुष्य जन्म को मिट्टी के ढेर के समान उड़ा रहे हो। उस जमींदार ने भी खूब पुण्य से मिले वैभव का इस्तेमाल किया, मगर विवेक से काम नहीं लिया। कोई दान धर्म तीर्थ यात्रा नहीं की, सिर्फ विषय भोग की सामग्री खरीदी जो नष्ट हो गई। कुछ अपनी शक्ति अनुसार दान धर्म करता तो जन्म जन्म के लिए आगे भी पुण्य वैभव बांध लेता। किसने कहा है ज़्यादा धर्म करो, अंधा अनुसरण करो? अरे अपनी शक्ति अनुसार तो करो, आटे में नमक के बराबर तो करो, उसकी भी वैल्यू होती है। फीकी रोटियां नहीं खाते लोग। बिल्कुल ही नहीं करोगे तो उससे तो अच्छा है कि कुछ करो। अरे जब जटिल से जटिल काम करके दुकान पर बैठकर पैसा कमाते हो तो धर्म क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे कमाए हुए पैसों को भी तो धर्म ही बढ़ाता है। कुछ लोग कहते हैं पर्युषण में धर्म करेंगे, कुछ कहते हैं अष्टानिका में धर्म करेंगे, कुछ कहते हैं अष्टमी चौदस को मंदिर जाएंगे, और कुछ कहते हैं ठीक है सोचते हैं कर लेंगे भाई कर लेंगे। तो क्या भैया आप लोग खाना भी ऐसे ही तिथियां और दिन देख देख कर खाते हो? खाना तो दिन में 4-4 बार खाते हो ना, फिर धर्म करने में क्यों सोचते हो? वो क्यों मुश्किल लगता है? सोच लो भैया, दुनिया की सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, जाएगा तो साथ में सिर्फ धर्म। पहले समझो धर्म है क्या। अगर धर्म को समझ लोगे तो सिर्फ मंदिर जाकर पूजा माला करने की ज़रूरत नहीं है। मत करो प्रक्षाल और तीर्थ वंदना, तुमसे नहीं होती तो। अरे हमारा जैन धर्म सिर्फ समझ में है, सिर्फ सही दृष्टिकोण में है। अगर तुम धर्म को समझ लोगे तो तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही धर्म स्वभावी हो जाओगे। तुम्हें अपना स्वभाव बदलना है, अपनी आत्मा के स्वभाव को पहचानना है, वो है क्या। जैसे सब्जी बनाते हो तो तुम्हें नमक का स्वभाव पता है कि खारा है, मिर्ची का पता है तीखा है, नींबू खट्टा है और मिश्री मीठी है। सबका स्वभाव तुम्हें पता है और उसी हिसाब से तुम सब्जी में उसे इस्तेमाल करते हो। तो अपना स्वभाव भी पता होगा ना, नहीं पता तो पता करो। अरे तुम जहाँ बैठे हो वहीं बैठकर धर्म हो जाएगा। शिखर जी और गिरनार जी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहरी क्रियाओं में नहीं है धर्म, धर्म अपने अंदर है, अपनी आत्मा में है। दुनिया की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज रहने में धर्म है। बाकी सब तो पुण्य की क्रियाएं हैं। तुम्हारी जितनी शक्ति हो उतना पुण्य कमाओ। बस यही है सार हमारे जैन धर्म का, सहजता और सरलता और अपनी आत्मा में लीनता। बस हमारा जैन धर्म यही कहता है, अपनी आत्मा को पहचानना, अपने स्वभाव में रहना। जितना सरल है उससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता। जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज का अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।